कि कोई दीदी को अपने घर रखता है क्या? विदाई होती है? रखता है क्या? नहीं, विदाई करना पड़ता है ना। हाँ। तो उनकी विदाई है। हाँ क्या कर रहे हैं? राम क्या कर रहे हैं? राम कह रहे थे राम को लाए हैं, राम को ला सकते हैं ये। और देश के जो भगोड़े जो देश को लूट के चले गए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ईडी भेज तो रहे हैं भगोड़ों पे। भैया भगोड़े क्या आंखें भेज रहे हो? तो जो इनके खिलाफ, जो लूटर ऑफ नेचर इनके खिलाफ बोल रहा है। उधर कैमरा घुमाइए अपने। अच्छा। वो राजीव गांधी आरोग्य योजना की अस्पताल बनी है, ठीक। उसमें 300 पेशेंट रोज देखे जाते थे। जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी उस दिन से वो भी बंद हो गया। सड़क आप दिखा दीजिए, कैमरा में दिखा दीजिए। दिखा दीजिए इधर थोड़ा सा। यानी ये मुख्यालय से 7 किलोमीटर। ये मुख्यालय से 7 किलोमीटर आप खड़े हैं, ठीक। यही रोड त्रिपाल आईटी को जाती है। बचते त्रिपाल आईटी नहीं रही, इसमें तो जेब में है वो। राहुल आएंगे, कांग्रेस आएगी। मैं नहीं कह सकता कि राहुल जी यहाँ से खड़े होंगे, भगवा गमछा रामराज है। लेकिन सुनिए, लेकिन यहाँ कांग्रेस आएगी, स्मृति ईरानी की विदाई होगी। हाँ, अरे कह रहे हैं भगवा गमछा, ये तो बीजेपी का पेड़ गमछा हम खरीदे, भगवा गमछा हमका ये कह रहे हैं बीजेपी वाला है। ये तो बीजेपी से क्या मतलब है? कपड़ा तो कोई भी कलर का पहन सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं। भाजपा वाला नहीं, भाजपा का इसमें कोई गांधी आ रहे हैं, हाँ 100% आ रहे हैं, और वो आएंगे और वो बम्पर वोटों से जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। तो बदलाव तय है। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। इस समय हम खड़े हैं अमेठी में। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। 2024 में इस बार अमेठी में क्या होगा? बदलाव होगा या फिर से स्मृति ईरानी की वापसी होगी? जनता जनार्दन है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 5 साल पहले जो वादे स्मृति ईरानी के द्वारा किए गए थे वो पूरे हुए या फिर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहां से मैदान में जो उतरने वाले हैं उनकी जीत होगी? बदलाव देखते हैं या फिर एक बार से स्मृति? जनता जनार्दन है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, राजनीति को जानने वाले लोग हैं, राहुल गांधी के टाइम पीरियड को भी देखा, स्मृति जी के भी टाइम पीरियड को देखा, कितना काम हुआ है कंपेयर में, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल दादा, क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो 5 सालों में आप लोग वर्तमान में जो सांसद हैं स्मृति ईरानी जी इनके कामों से खुश हैं या फिर बदलाव देखते हैं? इस बार अमेठी में क्या देखते हैं? केवल बदलाव होगा, परिवर्तन के लिए है ना। हाँ, जो 5 साल पहले वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, क्यों बदला? कुछ काम नहीं हुआ। और वैसे तो उनका वादा था 13 रुपए किलो चीनी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप तिवारी है। अच्छा, जो चीनी या गैस सिलेंडर महंगाई ये सब कोई कम हुआ नहीं? और कांग्रेस के राज में 450 में सिलेंडर था, आज 910 से 1100-1200 तक पहुंचाए हैं जी। और खेतों को सांड जो है चल रहे हैं और सब बैरिकेटिंग लगा के किसान परेशान हैं और रात में 11 बजे 12 बजे तक रखवाली करनी पड़ती है जी। और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ, नथिंग। पूरे लोकसभा क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। बदलाव की स्थिति मानते हैं? बिल्कुल 101%। तो राहुल गांधी तो मैदान में है नहीं, क्या लग रहा है कि राहुल को लड़ना चाहिए? राहुल गांधी आ रहे हैं भाई, हाँ 100% आ रहे हैं और वो आएंगे और वो बम्पर वोटों से जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं। तो बदलाव तय है 101%। नहीं, बीजेपी वाले ये लगातार आरोप लगाए हैं कि 70 सालों में जो था कुछ था नहीं, अमेठी जो है वो पिछड़ा इलाका था, हम 4-5 सालों में उसको ऊपर उठा दिए। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ भाजपा वालों के लिए, जब मैं आज के 45 साल पहले इस गांव में आया जी, तो यहाँ से बुजुर्ग लोग जब कोई मरता था, कोई बुजुर्ग मरते थे, कोई मरते थे तो वो जाते थे वो करने के लिए, सौदा लेने के लिए, चीनी डालडा और सब सामान वगैरह 13 बरखी के लिए। तो 2-4 बुजुर्ग जाते थे और सामान उमान लेके फिर लौटते थे, सर पे लेके लौटते थे। हाँ। और पगडंडी थी एक, केवल हमारे यहाँ ठेंगा से अमेठी की पगडंडी थी, उस पर तमाम धूल रहा करती थी। तो लौटते थे और शाम के टाइम ये होता था कि भाई सामान उमान लेके आए, जग जीत के आए हैं। अच्छा। और आज ये है कि 3 साल का बच्चा भी अमेठी जा रहा है पढ़ने के लिए और हर साधन, हर सुविधा। और मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्टार्टिंग में एक कंक्रीट की, जो यहाँ कंकड़ होते हैं छोटे, कंक्रीट की एक सड़क बेनीपुर से इस तरफ रामनगर की तरफ में, वो भी पैदल जाने के बाद में वो पैर में लगता था। एक भी काली सड़क नहीं थी और केवल पगडंडी का भरोसा था। और साइकिल नाम कि चीज भी किसी के पास नहीं रहती थी, गांव में 1-2-4 रहती थी। पगडंडी से काली सड़कों तक का विकास राहुल गांधी ने करवाया। पगडंडी से काली सड़क और रेलवे का भी यहाँ पे विकास हुआ और हवाई अड्डा भी आया फुर्सतगंज में। रोजगार को लेकर लोग कहते हैं क्या किए थे? रोजगार में यह है कि जितना भी यहाँ पे बनाया गया है गांधी परिवार की तरफ से, चाहे वो इंडो गल्फ का हो, चाहे BHL हो, चाहे एक सीमेंट कंपनी हो, चाहे ACC हो, चाहे ट्रिपल IT हो और डिस्कवरी पार्क हो। ट्रिपल IT तो बंद हो गई। तो ये सब आने के बाद में, भाजपा सरकार के आने के बाद ही ये सब सारे
संस्थाएं यहाँ से खत्म हुई हैं। तो इसका मतलब इन लोगों ने खत्म किया, इन लोगों ने हटाया इसको। तो इन लोगों ने इनसे पूछे कि इन लोगों ने लाया क्या, भाजपा वाले से पूछिए कि इन्होंने क्या दिया। अगर एक अंगोछे की फैक्ट्री भी दी होती तो आज हम उनका अंगोछा पहनते, ये उनका अंगोछा पहनते या जो भी। अब वो कह रहे हैं हम राम राज्य दिए हैं पूरे। कुछ नहीं, राम राज से होता नहीं है कुछ। राम राज से पेट भरने वाला ही नहीं है। राम राज यही दिए हैं, राम राज दिए हैं सांडों को, उनका राम राज्य है, ये मैं मानता हूँ। सांड जो सांड किसान परेशान हो कर 2000 6000 हम सालाना दे रहे हैं, फ्री राशन भी दे रहे हैं। ये इसके कोई वैल्यूशन नहीं है। 5 किलो राशन से किसी एक परिवार का पेट भरने वाला है क्या, आप बताइए। हाँ, वो जो गरीब आदमी 5 किलो राशन पा रहा है, वो दिन में आके 40-50 रुपये उसको चाय पानी में खर्चा होता है। हाँ, ये 5 किलो राशन देना ये गलत बात है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को 80 करोड़ कितना बताते हैं कि हम राशन दे रहे हैं। तो हाँ, इसका मतलब है इनको सबको आपने गरीबी की रेखा में खड़ा कर दिया है। हाँ जी। अच्छा, यानी बदलाव यहाँ पे तय माना। 100% बदलाव होगा, इसमें इसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों भैया, दादा क्या देख रहे हैं? हाँ। हम क्या देख रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही है। सही है कि गलत है? सही है। सही बात तो ये है हाँ। कि आज हम लोगों को खाने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह जीवन जिया है, उससे आज हम लोग बेहतर जी रहे हैं इंदिरा परिवार की वजह से। अच्छा। इसलिए कि जब यहाँ गेहूं नहीं पैदा होता था तो इंदिरा जी ने हम लोगों को खाद्यान्न से भरपूर किया। अच्छा। और भुखमरी भी जब थी तब भुखमरी थी। आज बने बनाए छत के नीचे सब लोग रह रहे हैं। यहाँ क्या विकास किए, वहाँ जगदीशपुर तिलोई जामो लेकर के चलेंगे। स्मृति ईरानी कभी अमेठी में गांव में कहीं गई हैं? मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर तो है आपका घर जी। शहर, यहाँ अमेठी शहर से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ भी विकास नहीं हुआ। केवल क्या विकास हुआ है यहाँ? केवल राजेश मसाला के यहाँ उनका जाना आना, उनका विकास बस। हाँ, उन्हीं के यहाँ जाना आना, वही 2-4 आदमी, और कहो तो मैं नाम भी गिना दूं, कोई भ्रम नहीं है, वही 2-4 आदमी उनको सी ऑफ करते हैं एरोड्रम पे, उनको उनका क्या कहते हैं, उनको रिसीव भी करते हैं, वही 2-4 सफ़ेद पोस्टधारी। और बकाया केवल राजेश मसाला के यहाँ तक पब्लिक में अब तो आना जाना चाहे करें, बात अलग है। पब्लिक में कभी भी आना है, मैं तो उनको देखा ही नहीं हूँ। देखे नहीं दादा कि ये जी इधर आके अगर खड़ी हो जाए तो कोई एक महिला या कोई पुरुष, कोई बच्चा नहीं कहेगा कि हमारी सांसद हैं। अच्छा, पहचानते भी नहीं? वो पहचान नहीं पाएगा। इलेक्शन के पहले आई थी, वो भी जीती भी नहीं थी, किसी तरह से जीत गई। उसके बाद इस क्षेत्र में संग्रामपुर ब्लॉक में कभी एक दिन नहीं है, 5 साल हो गया है। इधर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कितनी बार, हम तो जो है जब आते हैं जनता जनार्दन से मिलते हैं। राहुल गांधी जिस स्थिति में अमेठी को छोड़ के गए थे, उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो गई, खराब हो गई यहाँ पे। 5 साल में समझ लीजिए हमारे यहाँ अमेठी जो कहाँ पे वो कह रहे हैं फ्लाईओवर बदल दिए, माँ कालिका धाम स्टेशन बन गया, जो है वो स्टेशन का कायाकल्प कर दिए, फ्लाईओवर बदल दिए, हाईवे बन गया। भैया नाम बदलने से आदमी पेट भरेगा? नाम बदल गया, भर गया। कितना लाभ हुआ उसका? कितना आप बताइए, आप तो पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं। नाम बदल देने से कितना लाभ, लोगों को कितना फायदा हुआ? 5 किलो 6 किलो राशन भाई जो मिल रहा है, ये पहले से योजना चल रही थी। इनकी योजना थोड़ी है, इससे कुछ नहीं होगा। जब 400 सिलेंडर था तो ये गले में माला पहन के टहल रही थी। आज 900 है, 800। कभी नहीं कहा कि सब्सिडी जो मिल रही थी वो भी चली गई लोगों की। 49-60 जनार्दन करे दीदी हैं तो अब रहेंगे। दीदी के नाम पे कब एक बार जीत लिया, अब इसके बाद दीदी विदाई है। दीदी चली जाए, दीदी की विदाई कर दी जाएगी। दीदी आई थी यहाँ से जीतने के लिए, जीत के उनको एक बार लाभ ले लिया, फायदा ले लिया, मतलब पेंशन वेंशन सब इनका बन गया, काम बन गया। अब इनकी विदाई कर दी जाएगी, दीदी की चली जाएंगे, अपनी ससुराल चली जाएंगी। दीदी की विदाई था? दीदी की विदाई तो एक तो तय ही है। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि अमेठी में ना हो दूसर, तो अमेठी के राजा होते दैग दूसर। और जोन कुछ विकास दिखाता है सब कांग्रेस देनिया, कांग्रेस के देनिया की हम सब बहुत सुखमय जोन व्यतीत कीन करते ही। और लेकिन आज जोन मौका पैदा कर रहे हैं यहाँ एक दूसरे में भाई भाई में नफरत, परिवार में नफरत। अभी हमारे उन्हीं की पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष उसको बनाए हैं। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। वो जाति का ओबीसी क्षेत्र का है, इस नाते उसके द्वार तक नहीं गई। अच्छा, स्मृति जी? स्मृति जी। क्या नाम था?
अब नाम क्या, वो जब उनके ही पार्टी का ही ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष है, तो वो नाम उनका जानते ही हैं कि क्या नाम था। अच्छा, मतलब ओबीसी क्या लग रहा है, ओबीसी विरोधी है लोग? ओबीसी विरोधी नहीं, जब समाज और परिवार में नफरत पैदा करना चाहती हैं तो जातिवाद में भी इस तरह नफरत पैदा करके लोगों को भ्रमित कर करके अपना, अब इनको केवल अपनी कुर्सी से मतलब है और जनता से कोई मतलब नहीं। और जो कुछ अगर कांग्रेस ने देखा और किया है तो जनता के हितों को देखते हुए आपस में सौहार्द पैदा करते हुए काम किया है। क्यों भैया, क्या लग रहा है कि जो कह रहे हैं भैया कि केवल जातिवाद चल रहा है अमेठी में, कुछ काम चल रहा है या जातिवाद? पहले तो आपको अपना परिचय दे दूँ जी। ये अमेठी विधानसभा है, संग्रामपुर ब्लॉक की ठंगा ग्राम सभा है। राहुल जी अमेठी विधानसभा 186 236 वोट से जीते थे, ठीक। और ठंगा ग्राम सभा राहुल जी 236 वोट से जीत के गए हैं। माने अमेठी विधानसभा राहुल जी लोकसभा चुनाव में जीत के गए हैं। अब आप बताइए, आपको विकास देखना है कि सुनना है? विकास सुनना है, देख तो रहे हैं। नहीं, पहले देखिए, उधर कैमरा आप घुमाइए अपना। अच्छा, वो राजीव गांधी आरोग्य योजना की अस्पताल बनी है, ठीक। उसमें 300 पेशेंट रोज देखे जाते थे। जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी उस दिन से वो भी बंद हो गया। सड़क आप दिखा दीजिए, कैमरे में दिखा दीजिए, दिखा दीजिए इधर थोड़ा सा। यानी ये मुख्यालय से 7 किलोमीटर, ये मुख्यालय से 7 किलोमीटर आप खड़े हैं, ठीक। यही रोड तिपाल आईटी को जाती है। बसते तिपाल आईटी नहीं रहे, स्मृति ईरानी जेब में है, वो जेब में है। यहाँ से चला गया जी। अगर आपके पास कैमरा है तो आप जेब चेक कर लीजिए उनकी। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम तो जो है वो रोजगार के साधन कहीं लेके, मतलब यहाँ से कहाँ है, एक आप बता दीजिए। वो कह रही थी मुर्गी फार्म वगैरह। हाँ, मुर्गी दाना खुला है। मुर्गी दाना अमेठी वाले, अब अमेठी वाले चुनेंगे मुर्गी दाना। विदाई आपको तो मतलब क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो विदाई है? विदाई तय है। आप भी जानते हैं कि अगर अमेठी की दीदी हैं तो सबकी दीदी की विदाई तय है। अमेठी की दीदी की नहीं, सबकी दीदी की विदाई तय। एक समय बाद शादी होगी, विदाई होगी। नहीं, वो तो 5 साल रही है। भाजपा के लोग कहते हैं कि जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस को राहुल गांधी वोट देते हैं, वो गुलामी की मानसिकता उनके अंदर है। भाजपा वाले क्या कहेंगे? हमारी ब्लॉक का मंडल अध्यक्ष, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। प्री प्लान कार्यक्रम था उसी दिन, उसको सिर्फ अपने यादव होने का दंश झेलना पड़ा, ठीक। सिर्फ उसको बैकवर्ड होने का दंश झेलना पड़ा। उसके यहाँ स्मृति ईरानी नहीं जी गई। टेंट घंट पूरा अपना लगा के, सारा सोफा वोफा इनका लगा था, वो लगा का लगा रह गया। ये नहीं गई तो बैकवर्ड के यहाँ कहाँ जाएंगे? अच्छा। हाँ, दलित विरोधी मानसिकता इनके कहाँ जाएंगी? ये धर्म पे बात कम करेंगी, ये धर्म पे ऊपर वाले बड़े नेता बात करेंगे। ये जातिवाद लड़ा रही हैं, जात पे लड़ाएंगे। अमेठी में ये हाल है। पहचान किससे अमेठी की? ये नाली के लिए एसएचओ को फोन करेंगे, लेखपाल इनको पहचानेगा ही नहीं। अब आप जान लीजिए, ये सांसद है कि प्रधान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो पहचान क्या लग रहा है, मिट रही है या फिर? मिट गई है भैया, रही नहीं है, मिट गई है। तो राहुल लड़ भी तो नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है? राहुल कभी इतनी जल्दी नहीं लड़े जितनी जल्दी ये आ गई हैं। हाँ, आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। अच्छा, वो लास्ट में ही आते हैं? राहुल जी नामांकन करने आते हैं, ठीक। उसके बाद सर्टिफिकेट उनका प्रतिनिधि लेके जाता है। ये क्या बात करेंगे राहुल जी से? ये बात करेंगे, आपको लग रहा है? हाँ, नहीं, ये करें वायनाड भाग गए, वो तो चैलेंज कर रही है हमसे आके डिबेट करें, लेकिन राहुल अटल जी कई सीट से लड़ते थे। अटल जी 2 सीट से लड़ते थे। कहीं चले जाए, बड़े नेता हैं, कहीं चले जाएं। अच्छा, कई सीट से लड़ लें। नहीं, वो कह रही वायनाड क्यों चले गए, फिर यहाँ से आना चाहिए। ये उनका पर्सनल मैटर है। अमेठी भी आएंगे, पिछली बार भी आए थे, शासन सत्ता ने उनको चुनाव हराया था, ये अलग बात है। लेकिन राहुल जी के पास उस बार भी जो है वो अमेठी में राहुल हारे नहीं थे। शासन सत्ता ने हरवाया था। हाँ, जैसे इनके विधायक अभी धरने बैठ गए थे विधानसभा चुनाव में, 6 घंटे धरने, 70 विधायक बैठ गए थे, 8000 चुनाव हारे थे। हाँ, अब सत्ता बैठने, धरने बैठने थोड़े सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राहुल जी चुनाव हारे, ट्वीट किए कि स्मृति जी 5 साल आप अमेठी संभालिए, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो आप नगर पालिका चुनाव में गौरीगंज देख लीजिए, क्या क्या देखेंगे आप बताइए। इनको तो हार बर्दाश्त नहीं होती, कहीं हार नहीं बर्दाश्त होगी इनको। तो बदलाव तो है एकदम, बदलाव तो है भैया। राहुल या स्मृति? बदलाव तो है राहुल गांधी भैया। राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी भैया। दादा राहुल गांधी दादाजी कौन आ रहा है? राहुल आएंगे। कांग्रेस आएगी, मैं नहीं कह सकता कि राहुल जी यहाँ से खड़े होंगे। भगवा गमछा रामराज। लेकिन सुनिए, लेकिन यहाँ कांग्रेस आएगी, स्मृति ईरानी की विदाई होगी। हाँ, अरे कह रहे हैं भगवा गमछा, ये तो बीजेपी का पेड़ गमछा हम खरीदे, भगवा गमछा हमका बीजेपी। ये कह रहे हैं बीजेपी वाला है ये तो बीजेपी से क्या मतलब है? कपड़ा तो कोई भी कलर का पहन सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं। भाजपा वाला नहीं, भाजपा का इसमें कोई मुहर लगी है? बताइए हमको। नहीं, भाजपा कहते हैं यही हम रामराज यही ला रहे हैं। हम कुर्ता पहने रहे तो भाजपा बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ताकि रोजगार बात ना हो। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ, मतलब वो ध्यान भटकाने का उनका एक तरीका है। अच्छा, ये बताइए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि कोई दीदी को अपने घर रखता है क्या? विदाई होती है? रखता है क्या? नहीं विदाई करना पड़ता है ना। हाँ। तो उनकी विदाई है। हाँ क्या समय कह रहे भैया? राम क्या करे? ये राम कह रहे थे राम को लाए हैं, राम को ला सकते हैं ये। और देश के जो भगोड़े जो देश को लूट के चले गए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ईडी भेज तो रहे हैं भगोड़ों पे। भैया भगोड़े के आंखें हम भेज रहे हो तो जो इनके खिलाफ लुटेरों नहीं, जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर भेज रहे हैं। तो ईडी जो चल रहा है वो बस इनका एक औजार हथियार है, एक भाजपा वालों के एक औजार बना लिए, हथियार बना लिए हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच तुरंत बैठ जाएगी। और मेहुल चौकसी चला गया लूट के देश का, नीरव मोदी चले गए, तो उनको नहीं ला रहे हैं ये, और राम को ला रहे हैं क्योंकि केवल धर्म के नाम पे पब्लिक को तो गुमराह। इस बार मुद्दा क्या होगा, धर्म या फिर विकास? विकास, बेरोजगारी, इस बार विकास मुद्दा। हिंदू है आप कि मुस्लिम है? हम भैया हिंदू हैं, हिंदू है और राम राज्य आ गया, खुश नहीं है? राम राज, हम भी राम की पूजा का, राम आज से आए हैं, बहुत पहले से आए। राम की पूजा हमारे सनातन धर्म से होती है, हम लोग थोड़ी लाए हैं। हम लोग संस्कार में, आपको भी संस्कार में मिला होगा, आपके माता पिता अगर हिंदू हैं तो अगर कहीं चोट भी लगती होगी या कुछ, हरे राम मुंह से निकल जाता ऑटोमेटिक, अगर हिंदू है वो तो क्या उस समय राम, ये जब बीजेपी आई, बीजेपी वाले राम अलग हैं? ये तो राजनीतिक आर्टिफिशियल दिखावटी राम, दिखावटी राम। ये तो बनावटी। मोदी जी से पहले राम आए थे, राम पहले आए कि मोदी जी आए? बताइए। मोदी जी के भाजपा ही कह रहे हमने राम को मोदी जी ने। ताला ही नहीं खोले थे, राम मंदिर के ताला ही खोले थे। नहीं तब तो राजीव गांधी थे। अगर राम, देखिए अगर राम को ये लाए हैं, ये भी कहे ना सुप्रीम कोर्ट इनका है, हाई कोर्ट इनका है, इनकी फ्रेंचाइजी है। जैसे ईडी इनकी ईडी एजेंसी नहीं रही है, ईडी इनके जैसे समूह हो गया ईडी। नहीं, मोदी जी कह रहे लिटोरे पे शिकंजा कसेगा। पॉलिटिकल का एक कितने लुटेरे कसे? फ्रंटल होता है, ये तो यूथ लुटेरे कांग्रेस, उनको कसे? मेन कांग्रेस, सेवा दल, वैसे इनकी भाजपा की एक फ्रेंचाइजी है अच्छा। ईडी। हाँ, ये जब चाहेंगे उसको एक्टिव कर देंगे। नहीं, वो कह रहे निष्पक्ष है ईडी। अब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, आपके यहाँ भी जाना चाहिए उसको। चंदा। पक्का दैनिक भास्कर वाले के यहाँ गई है अच्छा। अमेठी में मीडिया- स्मृति मेरे यहाँ एक जी, पत्रकार शाम को था। लेटर चला गया उसको, घर बैठ गया। स्मृति जी जो सवाल पूछेगा उसके यहाँ जाएगी? ईडी आईडी जमा हो जाएगी आपकी, आईडी जमा हो गया, चैनल मना कर देगा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। मतलब पत्रकारों पर शिकंजा है? बिल्कुल एकदम 100% शिकंजा है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अमेठी की जनता, इनका साफ कहना है कि इस बार जो है यहाँ पर बदलाव होगा। स्मृति ने केवल खोखले वादे किए। अपने सुझाव दे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।